लेडीज कपड़े सीने वाला दर्जी ईद से कबल ही कत्ल हो गया। वो रोटी देने आया, दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अंदर गया तो उसकी काटी। कोई दुश्मनी थी तो क्या? उन्हें भी नहीं पता ना। अच्छा, उनको भी नहीं पता? रिश्तेदारों को भी नहीं पता कि ये क्या हो गया एकदम से, क्या नहीं हुआ। जिसने मारा है वो उसके साथ ही आया है। शौकत के साथ ही आया वो? हाँ, शौकत के साथ ही आया। वो शौकत गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है, वो पीछे बैठा हुआ था। कोई सामान चोरी हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं चोरी हुआ। कुछ भी चोरी से उसको कत्ल करके निकल गए? हाँ जी। वो कैमरा लगा हुआ है। इधर से नहीं ना, वो पिछली तरफ से भाग गया। अच्छा, पिछली साइड सड़क साइड से भागा है। सुनने में आया कि वो भी मर गए हैं। वो भी कातिल भी मर गया? हाँ, वो और आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी कैमरा है, ये लगा हुआ है और शौकत का घर वो सामने गली में है। अगर चोर यहाँ से गया है या कातिल यहाँ से गया है तो इस कैमरे में लाजमी आया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। यानी लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लेडीज़ कपड़े सीने वाला दर्जी ईद से कबल ही कत्ल हो गया। आप पीछे मेरे उसके घर देख सकते हैं। इस टाइम उस घर के बाहर ताला लगा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि ये इसकी बीवी चंद साल पहले वफ़ात पा चुकी थी और इसके बच्चे भी नहीं थे। और रात गेट 2 से 3 बजे ये घर में अकेला रहता था और पेशे के लिहाज से ये दर्जी था और इससे कबल इसको गर्दन से के वार से कत्ल कर दिया गया। अहले इलाका से भी पूछेंगे और पूछेंगे कि इसको कत्ल करने वाला कौन है, क्या ये अभी तक जो शख्स है गिरफ्तार हुआ है कि नहीं और इसका रहन सहन कैसा था, ये पूछेंगे अहले मोहल्ला से। आप हमसाए कितने अरसे से शौकत यहाँ रह रहा था? बहुत काफ़ी अरसे से रह रहे थे ये इधर। इन्हों की वाइफ भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से वो अल्लाह के राह में भी देते थे, तो बहुत अच्छे बंदे थे। बहुत वाइफ भी बहुत अच्छी थी, आप भी बोलते थे। इधर ही बैठ के थोड़ा सिगरेट पीते थे, बाद में उधर, बस इतने से ही, बस और कोई नहीं। पेशे के लिहाज से दर्जी था। हाँ, लेकिन कभी हमने पूछा नहीं। जन्म बात है, अच्छे बहुत अच्छे बंदे थे। हम ऐसी कहिए शरीफ इंसान था। शरीफ, बहुत शरीफ इंसान थे, लेकिन बहुत दुख हुआ। बेगम अपनी तबीयत मौत मरी है? हाँ, बेगम जो हाँ जी, बीमार थी। हाँ जी, बीमार थी एकदम। शौकत यहाँ पे अकेला रहता था? हाँ, अकेला। बच्चा वगैरह कोई नहीं? कोई नहीं बच्चा था, बस पता नहीं लगा हमें भी। हम ये घर हम भी आते जाते हैं। आपको कितनी देर बाद पता लगा कि शौकत को कोई कत्ल कर गया? बस दरवाज़ा खुला हुआ था, बच्चा रोटी देने आता था सुबह के टाइम? हाँ, वो रोटी देने आया, दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अंदर गया तो उसकी काटी। कोई नहीं अंदर गया। बाद में हम तो जा नहीं सकते थे, वो कह रहे कि पुलिस केस है। हाँ, पुलिस केस है। इसलिए तो फिर दुख तो सारे मोहल्ले को है। बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो जिसने मारा है वो उसके साथ ही आया है। शौकत के साथ ही आया वो? हाँ, शौकत के साथ ही आया। वो शौकत गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है, वो पीछे बैठा हुआ था जिस दिन की रात वाक़या हुआ। हाँ, जिस दिन रात में लाइट गई है, फिर वो चला गया, वो भी साथ गया शौकत। बाद में लाइट आई है, फिर आए हैं, फिर दोनों आए हैं? अच्छा अच्छा। उन लोगों के पास से कोई होना, कोई जो भी है, जो मामला होने दोस्त यार जानी बातें बेहती होगा ना। वो कैमरे में आया, लेकिन इधर से गया नहीं वो। अच्छा, आया यहाँ से? इधर से ही आए, घर तो यही है, वो लगे भी हुए हैं। हाँ, इधर से ही आए हैं, लेकिन ना वो गया उधर से पल्ली साइड से गया, मेन रोड से। हाँ, वो उधर से टप के निकल गया, लेकिन पता लग गया था कि वो ही बंदा उसी ने कत्ल किया। हाँ, क्योंकि आया नहीं ना इधर से। दरवाज़ा खुला, कैमरे चल रहे हैं, तो फिर बंदे को पता लगे नहीं, या मैं इधर ही आया था, इधर ही निकले। अच्छा, मुबैना तौर पे बताया जाए कि शौकत ने किसी को उधार पैसे भी दिए हुए थे, वो मांग रहा था, क्या वही तो नहीं है इसके पीछे जो पैसे मांग जिसको दिए थे उसने कत्ल? कोई नहीं है इधर। हाँ, जो जिसको दिए थे उसने पैसे। हाँ। क्या आपको लगता है कि शायद कातिल भी वही हो? हाँ, वही हो सकता है। ज़ाहिर है कोई लेन देन था पैसों का, लेकिन ये तो बहुत अच्छे बंदे थे, इंसान भी थे। हमने कभी किसी वक्त कहा भी रोटी पानी का भी, नहीं नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी है। अच्छा, इतने नफीस इंसान। बहुत बहुत अच्छे हैं। अमीन कहिए, कोई कभी किसी के साथ बात ही नहीं है, किसी के साथ शिकायत ही नहीं मिली? नहीं, किसी किस्म की नहीं। कोई सफाई भी करानी दो यार, कोई गल नहीं, मैं कहना नहीं, तुम कोई लोड़ नहीं की। अच्छा अच्छा। हाँ, चल रहा, शुक्र, बहुत अच्छा बंदा था, अल्लाह उनको जनतों में कर दे। बहुत नाइस बंदे थे। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है गिरफ्तारी अमल में? पुलिस ने भी कार्रवाई यही की है, फुटेज मिली है उन्हें और पता लगा कि उसको पकड़ने के लिए गए हैं, टीमें तश्कील दे दी। हाँ, तो वो भी सुनने में आया कि वो भी मर गए हैं। वो भी कातिल भी मर गए? हाँ, वो सुना है उसको पकड़ने के लिए
आवाज़ समझ लो जो भी है। अच्छा, अच्छा। उड़ी है कि वो भी उसको पकड़ने के लिए गए हैं। क्रॉस फायरिंग हुई तो पुलिस की फायरिंग से वो तो पुलिस की फायरिंग से ये नहीं है कि कोई कह रहा है कि वो गाड़ी के नीचे आ गया है, ऐसे हो गया है। लेकिन मुर्शद का इतला पक्की कोई इतला नहीं है आपके पास? नहीं, वैसे पूछते ना किसी से कोई होता तो ये बात है। अच्छा। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे थे, बहुत जाति की है। और आप ये समझते हैं अगर वो शख्स अगर पकड़ा जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। देखो जो हक पे जो को किसी के साथ है ही नहीं है, किसी को भी पूछ लो। ये नहीं कि मैं इधर ही गल है मेरा मसला कहने का मैं इधर ही जमा बनाऊँ, इधर ही है। इफ्तिखार बलोच मेरा नाम। वो भी आपके साथ ही यहाँ शुरू से यहाँ के रहने वाले? हाँ बस नहीं, पहले उधर रहते थे, फिर इधर शिफ्ट हुए हैं। तो मियाँ बीवी तो माशाल्लाह अच्छे बने, अच्छे इंसान, बहुत शरीफ इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। तो एक अफसोसनाक वाक़या ईद से कबल, हाँ, ठीक है ना, दुख वो होता है। लेडीज कपड़े सीते थे वादर रोड पर। तो लेकिन हमें यकीन करेंगे माशाल्लाह हमें पता ही नहीं सका ये दर्जी है कि क्या है। कभी इतनी हुई नहीं कि बस और जी चाहते ही बैठे हो। हाँ, कोई पानी कितनी उम्र थी उनकी? उम्र यार काफ़ी ज़्यादा ही थी, 50-55 साल 50 से ऊपर थे। हाँ। इलाके की खवातीन से पूछते हैं कि शौकत कैसा था और क्यों उसको इतना बेदर्दी से कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम। माँ जी, शौकत कैसा था? अच्छा बंदा। अच्छा था। और बताया जा रहा है कि उसकी जो बीवी है वो 3-4 साल पहले वफात पा चुकी थी। हाँ जी। तो कभी आपने देखा है कि वो शरीफ था या यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े उसके थे? नहीं। सलाम सुबह जाता है मोटरसाइकिल पे, सलाम दुआ लेकर जाता है बस। या हमारे पास बाकर खानी या रस लेने आता था सुबह के टाइम। कितनी उम्र थी तकरीबन? काफ़ी उम्र 50 से ऊपर थी? हाँ जी, 50 से ऊपर ही है उनकी। बच्चे वगैरह उसके कोई नहीं थे? नहीं, बच्चे वगैरह कोई नहीं। कितने अरसे से यहाँ रह रहा था शौकत? ये तो मुझे नहीं पता। काफ़ी अरसे से? हाँ, काफ़ी अरसे से ही रह रहे हैं इधर ना। आपको कब इतला मिली कि ऐसे शौकत को कत्ल कर दिया गया? सुबह 8 बजे उनके रिश्तेदार गए हैं तो रोला गली में पड़ गया कि उनका कत्ल हो गया। तो बस ऐसे ही हमें भी पता चल गया। शौकत के आगे पीछे कोई रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई कोई हैं? हाँ जी, बहनें हैं, अच्छा। अपने में हैं, क्या साला। कहते हैं अभी तक अंधा कत्ल है? क्या शौकत का किसी से पैसों का लेन देन था या कोई दुश्मनी थी? वो तो क्या उन्हें भी नहीं पता ना। अच्छा, उनको भी नहीं पता? रिश्तेदारों को भी नहीं पता कि ये क्या हो गया एकदम से, क्या नहीं हुआ। वो तो बेचारे अपने अपने घर हैं, दूर दूर बहनें रहती हैं। तो साला अपने घर रहता है, उसे भी नहीं पता। वो बच्चा इतना बच्चा नाश्ता देने जाता है सुबह के टाइम, बस वो नाश्ता लेके गया, दरवाज़ा खुला हुआ, नलके खुले हुए हैं, तो वो लेटा हुआ है। उसने बाजें दी हैं खालू खालू, तो खालू उठे नहीं, वो खून दे के घबरा गया, घर गया। उसने माँ बाप को कहा, माँ बाप फिर आए हैं, साथ मोहल्ले वालों को लेकर गए हैं, तो आगे से वो कत्ल हुआ था। फिर पुलिस को उन्होंने बताया, फिर काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ गुड़ियाँ आई हैं। तो क्या कहते हैं कि शौकत से किसी की लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, कोई पैसे का लेन देन कोई नहीं था, कोई डाकू आए हैं घर में, कोई सामान चोरी हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं चोरी हुआ। कुछ भी चोरी से उसको कत्ल करके निकल गए? हाँ जी, कत्ल करके निकल। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं? हाँ जी, लगे हुए हैं, वो देखें। हाँ जी, एक वो कैमरा लगा हुआ है। इधर से नहीं ना, वो पिछली तरफ से भाग गया। अच्छा, पिछली साइड सड़क से साइड से भागा है? उधर से भाग। तो फुटेज में कोई उसका आया? हाँ, मेरा ख्याल पुलिस ने देखा होगा। देखा है? हाँ जी। तो क्या कहते हैं अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तक कोई नहीं आई, लेकिन पुलिस काफ़ी बड़ी तादाद में जब ये कत्ल हुआ शौकत का तो पुलिस आई हाँ मौके जी, पे। हाँ जी, आई थी, बहुत सी आई पुलिस की। क्या बात है, उनकी जो फैमिली है वो इंटरव्यू देने से कतरा रही है? ये नहीं, वो माड़े बंदे हैं, वो क्या करें, पुलिस को अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा। इसलिए वो भी डर है। देखो ऐसे काम में तो हर बंदा ही डरता है। क्या कहते हैं ईद से कबल 2 दिन रह गए ईद को, एक दर्जी का कत्ल हो जाना, ठीक है, और 30 साल से वो इस पेशे से मुंसलिक था, दर्जी के, और लेडीज़ कपड़े सीता था। क्या कपड़ों से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। कपड़े लेट सिए या नहीं पकड़े? ये तो बाहर के मामला आता है ना, गली के मामला तो नहीं है ये। बाहर क्या, बाहर सुना है वादर रोड पे इनकी दर्जी की शॉप थी? हमें नहीं पता, शॉप जो जराए बता रहे हैं। हमें पता ही नहीं किसी चीज़ का, बस हमें ये पता कि इधर से जाते थे। शरीफ इंसान था? हाँ, शरीफ इंसान था, सलाम दुआ लेके गुजरते
जाता था सलाम दुआ लेके हाँ निकलता जी। था। ये रात के 2:30 से 3 बजे का ये वाक़या है और 2 या 1 लोग मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि अंदर आते हैं, घर के अंदर घुसते हैं और शौकत को तेज़धार आले से कत्ल करने के बाद पिछली साइड से फ़रार हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ज़राए के मुताबिक कि उसकी फुटेज भी आई है और क्योंकि ये एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर कैमरे नहीं है, लेकिन कैमरा एक वहाँ पे जो लगा तो हुआ है, लेकिन वो शातिर जो चोर था वो यहाँ से नहीं गुजरा, वो बैक साइड से गुजरा था, घर की बैक साइड से जहाँ पे मेन रोड लगता है वहाँ से होकर फिर वो फ़रार हुआ। और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौके पे पहुँची, उनकी फैमिली पहुँची, उनकी बहनें पहुँची, उनके इन लॉस पहुँचे, क्योंकि जो शौकत के ससुराल वाले हैं वो भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। और आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी कैमरा है, ये लगा हुआ है और शौकत का घर वो सामने गली में है। अगर चोर यहाँ से गया है या कातिल यहाँ से गया है तो इस कैमरे में लाजमी आया होगा। और एक कैमरा ये लगा हुआ है, एक सीसीटीवी कैमरा ये भी लगा हुआ है और सामने शौकत का घर भी है उस गली में। अगर कोई कातिल यहाँ से भी गुजरेगा तो उसकी फुटेज लाजमी आई होगी। ये शौकत का घर है। शौकत अपने घर में अकेला रहता था क्योंकि आपको मैंने बताया उसकी बीवी 3 से 4 साल पहले वफ़ात पा चुकी थी, बच्चे कोई नहीं थे, इस घर में अकेले रहते था शौकत। लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत आसानी से कोई भी शख्स आया होगा और ये अंदर उसने छलांग मारी। मुबैना ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें बताया है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया है कि शौकत का कोई लेन देन भी था, मुबैना तौर पर 3 से 4 लाख रुपए का ईद से कबली दर्जी का घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। कैसा था शौकत? बहुत अच्छे आदमी थे, उससे आपका पता ही नहीं चला भी का। तो सुबह आए हैं तो बस यही पता चला है कि हो गया है। अच्छा, और शौकत साहब की शादी थी? शादी तो यही थी ना उनकी। और बच्चे? बच्चा कोई नहीं। बच्चा कोई नहीं था। और बीवी घर में थी? नहीं नहीं, बीवी तो है नहीं, वो फौत हो गई, वो अकेला ही रहता था। घर में अकेले थे? हाँ। तो कितने अरसे से आप शौकत को जानते हैं? मैं तो थोड़े से अरसे से बस जानता हूँ, मतलब यार हमारे पास यहाँ गुजर जाता था वो, किसने से इतनी बात ही किसी से नहीं थी। वह बस रहन सहन कैसा था? वो तो अच्छा था। अच्छा था, शरीफ बंदा था? हाँ, शरीफ बंदा था। और लेडीज़ कपड़ों का काम करता था? लेडीज़ का करता था। हाँ, लेडीज़ का। लेडीज़ का करते थे? हाँ जी। और कोई ऐसा देखा कि आपने कोई इससे पहले कोई मामला हुए हों गली में? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, पहला वाक़या है ये। यही कहना है कि अहले मोहल्ले का कि बड़ा दुख है, बड़े अफसोस है कि इतना शरीफ इंसान जो था उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसके घर औलाद नहीं थी। 4 साल पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। और ये उनका यही कहना है अहले मोहल्ले का कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए जो कातिल है। और जो भी मामला है इसके साथ इसने किसी से पैसे लेने थे, कोई भेती है जो जिसने इसका कत्ल किया है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।